एक समय की बात है। एक गांव में राम स्वरूप और उसकी पत्नी रहते थे। राम स्वरूप की कोई संतान नहीं थी। अरे सुनो भाग्यवान, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। तुम जाओ और मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आओ। ठीक है स्वामी। अरे पानी तो है ही नहीं। चलो मैं पानी भरकर ले आती हूँ। रूपा इतना ही कहकर वहां से चली जाती है। अरे दुष्ट औरत, तू यहाँ कहाँ घुसी चली आ रही है? तेरा हाथ इस पानी में लग गया तो हम लोग भी बांझ हो जाएंगी। तू यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं धक्के मार कर निकाल दूंगी। हाँ हाँ, तू यहाँ से चली जा, नहीं तो हम सब तुझे धक्के मार मार कर भगा देंगी। हाँ हाँ, तू यहाँ से चली जा, नहीं तो हम सब मिलकर तुझे यहाँ से भगा देंगे। रूपा रोती हुई वहां से चली जाती है। क्या हुआ रूपा, तुम रो क्यों रही हो? स्वामी, क्या मैं कभी माँ नहीं बनूंगी? रूपा, तुम परेशान ना हो, भगवान पर भरोसा रखो। हमें संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। अच्छा रूपा, अब मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। हे प्रभु, आपने मुझे संतान क्यों नहीं दी? मैं अपनी पत्नी को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। नाथ, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो नाथ। अरे भाई, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? अरे भाई, तुम बेकार में रो मत। पास में एक गुफा है, मैं एक साधु बाबा को जानता हूँ, वह उसी गुफा में रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। बाबा, आंखें खोलिए बाबा, मेरी सहायता कीजिए। क्या बात है पुत्र, तुम कौन हो और मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? फिर राम स्वरूप सारी कहानी बाबा को बता देता है। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जड़ी बूटी तो दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बाबा, आपकी शर्त क्या है? ठीक है, यदि तुम नहीं मान रहे तो सुनो मेरी शर्त। यदि तुम्हें लड़की होगी तो तुम उसे मुझे दे देना, और अगर लड़का हुआ तो तुम उसे अपने पास ही रख लेना। हाँ हाँ बाबा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तो फिर ठीक है, ये लो पत्ते, तुम इन्हें पीस कर अपनी पत्नी को खिला देना। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो स्वामी? देखो भाग्यवान, तुम जल्दी से इन पत्तों को पीस कर खा लो। फिर वह सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है।
रूपा, तुम इस बच्ची को मुझे दे दो, मैं इसे बाबा को दे आता हूँ। नहीं नहीं स्वामी, मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। पिताजी तुम कहाँ जा रहे हो? पुत्री, मैं खेत पर जा रहा हूँ। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं नहीं पुत्री, तुम घर पर ही रुको, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। गौरी जिद करने लगती है। अच्छा अच्छा, ठीक है पुत्री, चल। बेटी, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है पिताजी। अरे वाह, ये तो कितना सुंदर फूल है। चलो मैं इसे निकाल लेती हूँ। गौरी फूल को लेने के लिए पानी के अंदर चली जाती है। गौरी जितना ही फूल के पास पहुंचती है, फूल उतना ही पानी के अंदर चला जाता है। बेटी, तुम वहाँ से वापस आ जाओ, वह पुष्प तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे लिए दूसरा पुष्प ला दूंगा मेरी पुत्री। नहीं पिताजी, मुझे यही पुष्प लेना है। गौरी जितना ही फूल लेने के लिए आगे बढ़ती थी, उतना ही वह फूल अंदर पानी के चला जाता है। फिर गौरी तालाब में डूब जाती है। गौरी, गौरी, मेरी पुत्री, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? बाहर आ जाओ। देखो, अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। गौरी, मेरी बच्ची, बाहर आ जाओ। क्या हुआ स्वामी, तुम क्यों रो रहे हो? और पुत्री कहाँ है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? फिर राम स्वरूप सारी कहानी अपनी पत्नी को सुना देता है। हे प्रभु, मैं अपनी पुत्री के बिना नहीं रह सकती। प्रभु, मेरी पुत्री को वापस लौटा दो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। भाग्यवान, तुम रो मत, तुम मेरे साथ चलो उन्हीं बाबा के पास। अब वही बाबा हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ हाँ स्वामी, तुम ठीक कह रहे हो, चलो। बाबा, मेरी मदद करो बाबा, मेरी मदद करो। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा। मेरी पुत्री को वापस लौटा दो, चाहे उसके बदले हमारे प्राण ले लो बाबा। हम अपनी पुत्री के बिना नहीं रह सकते। उठो पुत्र, आप लोगों से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारी बेटी के प्रति इतना प्रेम देखकर मैं बहुत खुश हुआ। ये लो अपनी पुत्री। माँ, तुम लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मेरी प्यारी बेटी, आज के बाद मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। फिर वह लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।